नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ बड़ौदा थाना के अंतर्गत आने वाले गांव आहुलाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सामने ये व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक इसी जगह से रात में हाईवा चोरी हुआ है। जी हाँ, इतना बड़ा हाईवा चोरी हो चुका है। और आपको बता दें, सिक्योरिटी फीचर्स भी उसमें बहुत ज़्यादा थे। कैबिन भी लॉक था, बैटरी भी लॉक थी, और उसके बाद फिर भी वो यहाँ से चोरी हो गया। कहीं ना कहीं चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से रात के समय वो यहाँ से चुरा कर लेकर गए हैं। इनका ईंटें बनाने का काम है। जी हाँ, यहाँ पे ईंटें बना, जो सीमेंट की ईंटें हैं उनको बनाने का काम है। ये पूरा प्लांट सामने देख पा रही हैं, ईंटें लगी हुई हैं, इसी का काम इनका है। और यहाँ पे एक हाईवा खड़ा था। हाईवा रात चोर यहाँ से चुरा कर ले गए। जी हाँ, चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि यहाँ पर सो रहे दो व्यक्ति जो कमरे में सो रहे थे, पहले तो उनके गेट की कुंडी लगाई, फिर वहां पे कुंडी लगाकर ताला लगाया। उसके बाद मेन गेट का ताला तोड़ा। ऐसा बताया जा रहा है शायद वो किसी गाड़ी में आए होंगे। उस पहले वो वहां ताला तोड़ा, मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। उसके बाद अंदर कमरे में सो रहे दो व्यक्तियों के जो गेट है उसके भी बाहर का कुंडी लगाकर ताला लगाकर उनको अंदर रोका गया। उसके बाद फिर फुर्सत से उन्होंने हाईवे को चोरी किया है। इसी गेट से वो हाईवा चोरी करके लेके गए हैं। तस्वीरें देख पा रहे हैं। फिर बता दूं आपको, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 50 लाख के समथिंग का वो हाईवा है जिसको चोर चुरा कर लेकर गए हैं। रात का ये मामला बताया जा रहा है। किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद है आप अंदाजा लगा सकते हैं। व्यक्ति भी यहीं थे। जी हाँ, यहाँ पर दो व्यक्ति सोए हुए थे, वो भी यहीं थे। उनके होते होते यहाँ पे चोरी हो गई। चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सामने कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे में दो व्यक्तियों को अंदर रोककर बाहर की कुंडी लगाकर चोर यहां से हाईवा चुराने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस को खबर कर दी गई है, पुलिस मौके पर आई है, कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितने समय में उन हाईवा के चोरों को पकड़ पाती है। और सरकार पर भी, जिनका हाईवा चोरी हुआ, सरकार पर भी उंगलियां उठाते दिखाई दिए कि सरकार के दावे झूठे के झूठे, धरे के धरे रह गए। जो ये बोल रहे थे कि चोरों पर नकेल कसी जाएगी, जो डीजीपी ये बोल रहे थे कि कहीं भी कोई भी हरकत होती है तो चोरों पे नकेल कसी जाएगी, तो वो दावे धरे के धरे दिखाई दिए। आइए, जिनकी हाईवा चोरी हुई है उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जतिन मलिक है जी। मतलब क्या हादसा हो गया यहाँ पे? जी, अपने बड़े पापा है, ताऊ जी हैं, इनकी यहाँ पे काम करते हैं। सारी इंटरलॉक टाइलों की फैक्ट्री और बिल्डिंग मटेरियल का भी काम करते हैं, तो मिट्टी का काम करते हैं। तो 1.5 साल पहले टाटा का नया हाईवा लिया था अप्रैल में पिछले साल। तो वो कल वाली रात को जब काम करके आया तो वो यहीं पे पार्क करा था रात को, और मशीन वहाँ पे खड़ी थी, और जो मशीन का ऑपरेटर और एक ड्राइवर अंदर कमरे में सो गए। तो सुबह जब ड्राइवर उठे तो उन्होंने देखा कि जो गेट की जो लॉक है वो बाहर से लगा रखा था, मतलब उसकी जो सकड़ बोलते हैं हरियाणा में, वो बाहर से लगा रखी थी। तो उन्होंने कॉल किया कि कोई बाहर से मतलब इसको बंद करके चला गया है। तो जब कॉल किया तो देखा उन्होंने झांकी में से कि भाई यहाँ पे जो ट्रक खड़ा था, जो हाईवा खड़ा था, वो खड़ा है ही नहीं। तो जब कॉल किया तो फिर सारे के सारे जो फैमिली मेंबर है वो आए, उन्होंने देखा कि भाई हाईवा चोरी हो गया। लेकिन जब हमने ध्यान से देखा तो एक गाड़ी की और निशान थे, मतलब कोई छोटी गाड़ी थी, ट्रक नहीं था, उसके निशान थे। तो सीधी सी बात है, 4-5 आदमी तो आराम से मिलेंगे। और हाईवा जी 4 जगह से लॉक करके गया था ड्राइवर। उसका केबिन लॉक था, उसका जो स्टीयरिंग होता है वो लॉक था, उसके जो बेरिंग होते हैं वो लॉक थे, और साथ ही साथ जो उसका जो मेन इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है, जो सर्किट होता है, वो बैटरी से डिस्कनेक्ट करके गया था, ताकि इस टाइप की कोई घटना हो ना। तो इससे पता लगता है कि मतलब जो भी किया वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से, मतलब उनको पहले से पता था कि किस टाइम पे क्या क्या काम करना है। तो ऐसा उन्होंने किया है। और उसके बाद हाईवे को ऐसे बैक ले जाके उस साइड गाँव की तरफ लेके गए। हमने कैमरे भी चेक किए थे, जिन जिन के घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं उनमें जो रोड की जो फुटेज आती है, तो उसमें देखा था कि 3:48 पर हाईवा गांव की तरफ जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो आगे जो 2 रोड, एक तो जैसे मील के ऊपर से ठसका जाता है, और एक जो से बड़ौदा जाता है, और एक मैम जाता है। तो हमने इन तीनों के ऊपर भी कैमरे चेक किए, तो वहाँ पे किसी में भी नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है कि जो हाईवा जो उस साइड गया है वो बाद में वापिस से मुड़ आगे गोहाना की साइड गया है। पुलिस FIR कल सुबह ही कटवा दी थी। आते ही सुबह 112 पे फ़ोन किया था। वहाँ पे जो टाइम पे मतलब पुलिस ने अपना एक्शन लिया, पुलिस आ गई थी, और उन्होंने जो भी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होती है वो उन्होंने चालू कर दी थी, और बड़ौदा थाने में उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया था। तो उसके बाद IO आए थे, IO ने भी देखा था, और हम भी फिर मतलब आसपास जो भी जितना हमारे हाथ में बनता है वो सारा किया हमने। कई टोल भी चेक करवाए, जैसे यहाँ पे 152 भी है नज़दीकी जो नेशनल हाईवे, उस पर चेक किया, वहाँ पे भी हाईवा नहीं चल गया है, क्योंकि
जब जाएगा तो उसकी कैप्चर हो जाएगी कैमरे में नंबर प्लेट। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं अब क्या कहाँ गया। वो तो बात ये सोचने वाली कि मतलब सरकार बड़े बड़े दावे करती रहती है कि हमने हरियाणा को इतना बढ़िया प्रदेश बना दिया, और अगर सोचे तो हरियाणा का काम वो कर, जैसे जंगल राज होता है, जिसकी मर्जी है, मतलब कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई किसी का 50 लाख का साधन चोरी कर रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब जो बिजनेसमैन अपना काम करके जो भी घर का काम चला रहे हैं, उनका काम कैसे चलेगा। अब वही बात है, अब जो बंदा काम कर रहा है, जितने भी शहर में और भी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी का काम किया है, वो कैसे मतलब अपना काम करेंगे। दिनांक 14 नवंबर को थाना बड़ौदा में सचिन निवासी अहुलाना ने शिकायत दी कि बीती रात उसका हाईवा ट्रक गांव के प्लाट से किसी नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने चोरी कर लिया। घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरीशुदा हाईवा और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।